हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सरसों के तेल के साथ ये दो चीज़ मिलाकर पिला दो। आप अपने गाय भैंस हैं उनमें यदि दूध में यदि फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रही है तो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे गाय भैंस में दूध में फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रही है, हम क्या करें। तो यदि आपको कौन सी स्थिति में आप अपने पशु को ये साथ में मिला करके देंगे, वैसे कोई सी भी स्थिति में आप अपने पशु को ये मिला करके दे सकते हैं। क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस मात्रा से आप अपने पशु को खिलाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आप अपने गाय या भैंस में उसमें दूध में फैट एसएनएफ कम आ रही है या नहीं बढ़ रही है तो उस स्थिति में यदि आप खिला देंगे तो पशुओं के लिए सेफ भी रहेगा। लेकिन जिस विधि से जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जितने दिन बता रहा हूँ उतने दिन यदि आप खिलाएंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको देखने को न मिले। यदि आप देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है। सबसे ज़्यादातर दिक्कत है जो विदेशी नस्ल की जो गायें रखते हैं उन पशुपालक को सबसे ज़्यादातर दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे पशु में दूध में फैट एसएनएफ नहीं बढ़ रही है, 3 से 4% तक रहती है, कई में तो 3% से भी डाउन जा रही है, जिसकी वजह से हमें दूध के भाव है उतने हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में आप अपने पशु को क्या रखना चाहिए। कई इस तरह की दिक्कतें, जितनी भैंस की जितनी फैट आनी चाहिए उतनी फैट हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उनमें फैट की मात्रा कम होती है, देसी नस्ल की गायें हैं उनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। उनमें आप 6% तक निकाल सकते हैं, 7 तक भी निकाल सकते हैं। भैंस में आप उससे 8% से भी ज़्यादा ले सकते हैं यदि अच्छी है। उनकी और भी मात्रा यदि नहीं है तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कत होती है कि बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम हमारे पशु को सब कुछ हमने पशु को खिला दिया है फिर भी हमारे पशु में दूध की फैट वैसे अब नहीं बढ़ पा रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशु में जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स की वजह से यदि आप अपने पशु को कुछ खिला पिला देते हैं उसकी वजह से नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन उनकी भी आप जो मैं बता रहा हूँ उस स्थिति में आप अपने पशु में फैट एसएनएफ आसानी से ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। देखो, यदि पशु में यदि फैट एसएनएफ का लेना है तो आप अपने पशु को एक तो अच्छा दाना मिश्रण फीड सप्लीमेंट आप अपने पशु को देना है, यानी सूखा चारा भी आप अपने पशु को खिलाना है और हरा चारा भी आप अपने पशु को खिलाना है। ऐसा नहीं है कि सूखा चारा दे रहे हैं, वहाँ पर आपके पशु को हरा चारा भी देते रहना चाहिए, वह भी बेटर है। साथ साथ में आप अपने पशु को यदि जैसे दूध निकालने से पहले यदि फैट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसमें दूध निकालने से 1 घंटे पहले आप उस पशु को पानी नहीं पिलाना चाहिए। यदि दूध ज़्यादा लेना चाहते हैं, फैट को नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप पानी पिला सकते हैं, उससे दूध बढ़ सकता है। लेकिन उससे क्या होता है कि फैट की मात्रा डाउन हो सकती है। तो पानी तो ऐसा नहीं कि आप पानी आप अपने पशु को दिन में 3 बार पिलाना है। जिस प्रकार से गर्मियों के दिन में सुबह, दोपहर और शाम आप अपने पशु को पिलाना ही है। साथ में आप अपने पशु को अच्छा फीड सप्लीमेंट, दाना मिश्रण, अच्छा अनाज व दाना मिश्रण आप अपने पशु को देना है। उसमें जो नमक ऐड करना है ताकि आपके पशु का पाचन है वह सही बना रहे। लेकिन आप अपने पशु को सरसों का तेल दे करके, सरसों के तेल से क्या कर सकते हैं कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, फैट की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं और डाइजेशन को भी आप, पाचन है उसको भी सही रख सकते हैं। कब तक? जब तक यदि आप उसे लिमिट मात्रा में और जितना हम तरीका बताते हैं उतने तरीके से यदि आप अपने पशु को देते हैं तब तक। वैसे यदि आप सरसों का तेल यदि आप ज़्यादा देते हैं तो पता है कि आपको नुकसान भी करता है। लेकिन लिमिट मात्रा में मेडिसिन के तौर पर आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो पशु में कई गुना बेनिफिट आपके पशु को देता भी है। तो सरसों का तेल आप अपने पशु का, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर सरसों का तेल गर्मियों के मौसम में हम दे सकते हैं क्या? हाँ, आप आराम से अपने पशु को गर्मियों में भी सरसों का तेल पिला सकते हैं, यानी गर्मियों में भी आप सरसों का तेल दे सकते हैं 100 ml, यानी 100 ml से आपको ज़्यादा नहीं देना है। और रही बात आप सरसों का तेल यदि जब बारिश का मौसम होता है यानी उस मौसम में आप अपने पशु को सरसों का तेल देने से जितना हो सकता है बचना चाहिए। और गर्मियों में आप, जो मैं बता रहा हूँ, 100 ml से ज़्यादा नहीं देना है। 100 ml आप अपने पशु को पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। लेकिन कितने दिन? आप 10 दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को एक साथ यदि कंटिन्यूटी दे रहे हैं तो 10 दिन से ज़्यादा आप अपने पशु को कभी भी सरसों का तेल ज़्यादा दिन नहीं देना चाहिए, अन्यथा
फायदे की बजाय धीरे धीरे नुकसान करना भी प्रारंभ कर देता है, जिसकी वजह से पशु को कम भूख लगना, अदर लीवर पर उसकी एक लेयर बन जाती है। तो उससे बचाव के लिए आप 10 दिन दे दें, 1 महीने में आप 10 दिन दे दें, फिर आप अपने पशु को दूसरे महीने में भी आप 10 दिन प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशु में प्रयोग करवा सकते हैं, जिससे कि बेटर रिजल्ट मिलता है। लेकिन सरसों के तेल के साथ साथ आप अपने पशु को एक उपयोग करना है मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। मीठा सोडा आप अपने पशु को दे सकते हैं। मीठा सोडा आप अपने पशुओं की तरह दे सकते हैं। फैट बढ़ाने के लिए आप अपने पशुओं में जितना आप फीड सप्लीमेंट या दाना मिश्रण दे रहे हैं, मात्रा यदि आपने बढ़ाई हुई है, तो उस स्थिति में आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। फिर यदि आप अपने पशुओं को रोजाना के तौर पर यदि लेना चाहते हैं, तो 10 ग्राम से 20 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। बॉडी वेट ज़्यादा है तो 20 ग्राम, कम है तो आपको 10 ग्राम। उस स्थिति में जो फीड सप्लीमेंट यदि ज़्यादा अनाज दे रहे हैं, तो उस स्थिति में आप उसके साथ मिला करके दे सकते हैं, जिससे कि आपके पशु का पाचन है, डाइजेशन है, वह सही बना रहे। मीठे सोडा क्या करता है कि आपके पशु में फैट की मात्रा भी बढ़ाता है, दूध भी बढ़ाता है, साथ में रूमन की पीएच को मेंटेन रखता है, क्योंकि रूमन बफर का काम आपके पशु में करता है। तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो आपको घर पर उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इनके साथ आपको एक और क्या उपयोग करना है, इनके साथ आपको एक उपयोग करना है बाईपास फैट। आप बाईपास फैट युक्त जो पाउडर आते हैं या दाना मिश्रण भी आता है बाईपास फैट, बहुत इस तरह की जो कंपनियां हैं वह बनाती हैं। तो बाईपास फैट युक्त जो पाउडर हो या कोई दाना मिश्रण हो या फीड सप्लीमेंट हो, जो भी कोई भी अच्छी ब्रांड की बनाती है, जिस प्रकार से कारगिल भी बनाती है, अच्छी अच्छी कंपनियां बनाती हैं, उनमें से आप उनका उपयोग कर सकते हैं। वह आप अपने पशुओं को 100 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग डोज होती है, तो आप उसकी कम से कम 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 300 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार वह पाउडर आप अपने पशु को 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशु को दे सकते हैं। वह जो बाईपास फैट युक्त पाउडर होता है, वह 1 महीना कंटिन्यूटी आप अपने पशु को खिलाएं। जो मैंने बताया वह आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु में, दूध देने वाले पशु हैं, उन सभी के लिए सेफ रहता है। इससे क्या करता है कि ये तीनों चीज़ें यदि आप अपने पशु को खिलाएंगे, तो आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ा पाएंगे, फैट SNF भी आप अपने पशु के लिए पाएंगे। इसके साथ साथ जो मैंने कई इस तरह की जो पाउडर बताए, उनका भी आप मिक्स उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से फैट बढ़ाने के लिए कई इस तरह के पाउडर आते हैं कंपनियों का, उनका भी आप साथ में उपयोग कर सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करता। लेकिन इनके साथ बहुत इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर हम जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं वह हटाएं या चालू रखें। वह हटाना नहीं है आपको, वह देते ही रहें, कंटिन्यूटी देते रहें, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। लेकिन ये आप अपने पशु को ये दे सकते हैं, ये पशु के लिए सेफ रहता है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटेरियन है, उनके साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को मिले। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।